आपत्ते ईश्वर ज्ञानस्य अनिंद्रियजन्यस्य साक्षात्व अनापत्तिश्च। ये बहुत बढ़िया उन्होंने अब आगे विस्तार से प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक की चर्चा होगी। जो प्रत्यक्ष का प्रयोजक क्या है, प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक जो है ये है, इसमें अद्वैत वेदांत में क्या बनता है, किस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। अद्वैत प्रश्न यह उठाया गया, जो हम लोगों ने अभी देखा, जो मन को जो है नैयायिक इंद्रिय मानते हैं, वेदांती इंद्रिय नहीं मानते। हालांकि यह बता दिया जाए, वेदांत परिभाषाकार जो है इंद्रिय नहीं मानते हैं, विवरण मतानुयायी कदाचित जो है इंद्रिय नहीं मानते हैं। बहुत से अद्वैत वेदांत के आचार्य जो है मत वाले या भ्रांतिकार के आचार्य जो हैं वह मन को इंद्रिय मानते, लेकिन यहाँ विवरण का ये वेदांत परिभाषा यह मन को इंद्रिय नहीं मानता है। मन को इंद्रिय नहीं मानता है तो ये बता रहे हैं जो वेदांती मन को इंद्रिय नहीं मानते हैं, तो मन को इंद्रिय नहीं मानते हैं, इस पर जो है नैयायिक आदि करेंगे। जो अगर मन को इंद्रिय नहीं मानेंगे आप, तो सुख आदि के प्रत्यक्षत्व की व्याख्या कैसे कर पाएंगे? क्योंकि सुख आदि प्रत्यक्ष क्यों माने जाते हैं? क्योंकि प्रत्यक्ष की परिभाषा यह बनती है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान वह होता है जो इंद्रिय से उत्पन्न, जैसे घटपट आदि वस्तुओं का जो है वो इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह से हमारे सुख दुख का भी जो है इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। अगर आप अद्वैत वेदांती मन को इंद्रिय नहीं मानेंगे, अंतःकरण को इंद्रिय नहीं मानेंगे, तो फिर आप जो है सुख आदि के प्रत्यक्षत्व की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इस पर ये कहते हैं कि न ही इंद्रिय जन्य ज्ञान से साक्षात्म। आपको यह कह दिया जो इंद्रिय से जो जन्य ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष होता है। वस्तुतः ये न ही इंद्रिय जन्य ज्ञान से साक्षात्म, यह इंद्रिय से जन्य जो ज्ञान होगा वही प्रत्यक्षकारी होगा, यह आपको किसने कह दिया? अगर ऐसा ही होने लगे जो इंद्रिय से जन्य जो है ज्ञान प्रत्यक्ष है और आप जो है मन को इंद्रिय मानते हैं, तब फिर आपके ही मत में दिक्कत क्या आएगी? जो अनुमिति या आदि जो ज्ञान होता है, अनुमिति उपमिति शब्द, ये सब भी ज्ञान मन से उत्पन्न होते हैं, तो ये सब भी क्या हो जाएंगे? प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और फिर जो है ईश्वर का ज्ञान जो है उसे आप जो है मानते हैं, ईश्वर के प्रत्यक्ष को आप भी स्वीकार करते हैं, ईश्वर को प्रत्यक्ष होता है इस बात को आप स्वीकार करते हैं, और यह भी मानते हैं ईश्वर को इंद्रिय नहीं है। तो जब ईश्वर को इंद्रिय नहीं है तब ईश्वर के प्रत्यक्ष की व्याख्या कैसे हो पाएगी? अगर क्योंकि आप प्रत्यक्ष उसको कह रहे हैं जो इंद्रिय से उत्पन्न, तो ईश्वर का प्रत्यक्ष इंद्रिय से उत्पन्न है नहीं, तो भला वो प्रत्यक्ष कैसे रह पाएगा? इस प्रकार से यह मन के इंद्रियत्व के विमर्श के माध्यम से यह एक नए विमर्श को जो है वेदांत परिभाषाकार प्रस्तुत करते हैं। वह विमर्श क्या है? तो प्रत्यक्ष की परिभाषा को लेकर, प्रत्यक्ष के लक्षण को लेकर, प्रत्यक्षत्व के प्रयोजकत्व को लेकर, जो प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहेंगे? तो यह जो प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाता है, नैयायिक कहते हैं जो इंद्रिय जन्य ज्ञान जो है प्रत्यक्ष है, इंद्रिय सन्निकर्ष से जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, यह परिभाषा उनकी क्या है? जो इस दोष युक्त है, उसमें अतिव्याप्ति दोष भी है और अव्याप्ति दोष भी है, यह दिखा रहा है। क्यों अतिव्याप्ति दोष है? अगर ऐसे परिभाषित किया जाए जो है इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करते हैं या इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष करते हैं, तो यह परिभाषा कैसे अतिव्याप्ति है? तो यह इस प्रकार से इसमें अतिव्याप्ति दोष हो जाएगी, क्योंकि मन ये अनुमिति आदि ज्ञान भी क्या है? वो मन से उत्पन्न है, तो फिर जो है वह भी क्या हो जाएंगे? प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो यह अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों व्याप्ति हो जाएगी?
क्योंकि ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है वह इंद्रिय से उत्पन्न नहीं है, और आप इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो ईश्वर का प्रत्यक्ष रह ही नहीं जाएगा, इसलिए यह व्याप्ति हो जाएगी। और कदाचित यह इसमें अन्योन्याश्रय तो दोष भी होगा, क्योंकि आप जो है इंद्रिय को प्रत्यक्ष को एक दूसरे के माध्यम से प्रभावित करते हैं। इंद्रिय क्या है? तो जिससे प्रत्यक्ष ज्ञान हो, और प्रत्यक्ष क्या है? तो जो इंद्रिय से उत्पन्न है। तो इस प्रकार से अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। ऐसा कर करके ये प्रत्यक्ष के बारे में अब यह है कि प्रत्यक्ष को लेकर के जो प्रत्यक्ष क्या बनेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण जिसे कहा गया, वो प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण बनेगा, इसके बारे में आने वाले विचार विमर्श की पूर्व पीठिका आचार्य जो है तय करते हैं, बताते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा, यह बड़ी दृढ़ता से पीछे इन्होंने बताया। क्या बताया? जो नो ही इंद्रियजन्य ज्ञान से साक्षात्म, यह जो है आप जो समझ रहे हैं इंद्रियजन्यत्व जो है यह प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है, तो ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष वह ज्ञान नहीं होता है जो इंद्रिय से जन्य, इंद्रियजन्य तो प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक नहीं है। सिद्धांत तब उस पर प्रतिपक्षी प्रश्न उठाता है, नैयायिक आदि प्रश्न उठाएंगे। क्या? सिद्धांते प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम किमिति चेत, सिद्धांते, सिद्धांत में, इसमें वेदांत सिद्धांत में, आपके सिद्धांत में, आपके मत में, वेदांत के सिद्धांत में प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम किमिति चेत, तो प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक वाला क्या होगा? जब आप कह रहे हैं जो इंद्रियजन्य जो है प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक नहीं है, तो आपके मत में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या बनेगा? तो करें इस पे जो है वेदांती प्रश्न करता है। ये देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने कहा, जो आप जो प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक पूछ रहे हैं, आप जो हमसे पूछ रहे हैं जो आपके मत में प्रत्यक्ष क्या है, तो आप जो है पूरी बात कायदे से पूछिए। किम ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम पृच्छसि किम वा विषयगतस्य, आप ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व, आप ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक की बात पूछ रहे हैं अथवा विषयगत प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक की बात पूछ रहे हैं? क्या मतलब? तो ये कहना चाह रहे हैं जो प्रत्यक्ष वस्तुतः जो है, आप जो है कह रहे हैं जो प्रत्यक्ष के मतलब क्या है? बस अभी शुरू हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं तुम आ चुका है। देखो पीछे ये जो है अभी चर्चा हुई है इस बात को लेकर के, जो पीछे चर्चा हुई थी ना, जो क्या कहते हैं प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक जो है वह क्या है? इंद्रियजन्य तो नहीं, जो इंद्रियजन्य ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है, ऐसा नहीं। तो इस पर जो है यह पूछ रहे हैं ये नैयायिक आदि या प्रतिपक्षी, या वह पूछता है वेदांति से कि आपके मत में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या है, आप किसे मानते हैं? तो आपके मत में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या है? वह कौन सी चीज है जो प्रत्यक्षत्व किसी चीज को प्रत्यक्ष बना देती? तो इस पर ये कह रहे हैं, देखिए आप पहले अपनी बातों को कायदे से रखिए कि सिद्धांते प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम किमिति चेत, आपके वेदांत सिद्धांत में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या है? इस पे ये प्रश्न कर रहे हैं। किम ज्ञानगत से प्रत्यक्षत्व से प्रयोजकम पृच्छसि किम वा विषयगत से, आप ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक को पूछ रहे हैं अथवा विषयगत प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक को। दूसरे शब्दों में कहिए, यह कह रहे हैं वेदांती कह रहे हैं जो आप इस बात को हमको दो तरह से समझना होता है। कोई ज्ञान कब प्रत्यक्ष होता है और कोई विषय कब प्रत्यक्ष होता है। कोई विषय
कब प्रत्यक्ष होता है, यह एक अलग चीज। अब कोई ज्ञान कब प्रत्यक्ष होता है, ये अलग चीज। हम जब प्रत्यक्ष पर विचार करते हैं, जो व्हाट इज परसेप्शन, प्रत्यक्ष क्या है या प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या है या प्रत्यक्ष का लक्षण क्या बनेगा, तो हमको ये ध्यान में रखना होगा जो ये दो तरह के प्रत्यक्ष अलग। हम ज्ञान के प्रत्यक्ष की बात पूछ रहे हैं अथवा किसी विषय के प्रत्यक्ष की बात। तो विभिन्न ज्ञानों में कोई ज्ञान कब प्रत्यक्ष कहलाता है, हम ये पूछना चाह रहे हैं, अथवा कोई विषय कब प्रत्यक्ष कहलाता है, ये पूछना। तो दोनों बातें अलग अलग। एक को कहते हैं ज्ञानगत प्रत्यक्ष और दूसरे को कहते हैं विषयगत। तो ज्ञानगत प्रत्यक्ष का लक्षण अलग है और विषयगत प्रत्यक्ष का लक्षण अलग है। ऐसे ही एक तो पहली बात ये ध्यान में रखिए, जो वेदांती ज्ञानगत प्रत्यक्ष के लक्षण को, वेदांती ज्ञानगत प्रत्यक्ष का लक्षण अलग बताते हैं और विषयगत प्रत्यक्ष का लक्षण अलग बताते हैं। ठीक ना? आद्य प्रमाण चैतन्य से विषय चैतन्य, तो ये बातें समझ में आ गई। जो प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या है, आपके मत में प्रत्यक्ष किसको कहेंगे, प्रतिपक्ष में प्रश्न उठाया। इस पर इनका कहना है, क्या कहना है, जो आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप यह पूछना चाह रहे हैं जो कोई ज्ञान कब प्रत्यक्ष होता है, यह बात पूछना चाह रहे हैं कि कोई विषय कब प्रत्यक्ष होता है, यह पूछना चाह रहे हैं। दोनों दो चीजें हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा ज्ञानगत प्रत्यक्ष अलग है और विषयगत प्रत्यक्ष अलग। ज्ञानगत प्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या हुआ, कोई ज्ञान कब प्रत्यक्ष होता है कहलाएगा। विषयगत प्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या हुआ, कोई विषय कब प्रत्यक्ष कहलाएगा। तो अब इन दोनों को अलग अलग ये समझाते। आप ये अब पहले के बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, ज्ञानगत प्रत्यक्ष, ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक के बारे में बता रहे हैं। ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या है, या दूसरे शब्दों में कहिए ज्ञानगत प्रत्यक्ष क्या है, कोई ज्ञान कब प्रत्यक्ष होता है, इसके बारे में वो बता रहे। ठीक, क्या बता रहे हैं, आद्य प्रथम ज्ञानगत प्रत्यक्ष जो है वो क्या है, प्रमाण चैतन्य से विषय अवच्छिन्न चैतन्य अभेद प्रयोजक को पूछ रहे हैं। तो वह क्या है, तो प्रमाण चैतन्य का विषय अवच्छिन्न चैतन्य से अभेद, यह प्रमाण चैतन्य और विषय अवच्छिन्न चैतन्य का अभेद ही क्या है, ज्ञानगत प्रत्यक्ष है। तो ध्यान में रखिएगा, अद्वैत वेदांती प्रत्यक्ष का दो तरह से लक्षण करते हैं, एक ज्ञानगत प्रत्यक्ष का लक्षण बतलाएंगे और एक विषयगत प्रत्यक्ष का लक्षण बताएंगे। तो ये घबराने की बात नहीं, जो ज्ञानगत प्रत्यक्ष क्या है और विषयगत प्रत्यक्ष क्या है, बात को खोल लीजिए। क्या, तो जो ज्ञान, कोई ज्ञान कब प्रत्यक्ष होता है, प्रश्न हो सकता है ना हमारे, जो हमें जो विभिन्न ज्ञान होता है उसमें कोई ज्ञान प्रत्यक्ष कब कहलाएगा। तो जब हम ऐसे प्रश्न उठाएंगे तो वो कहलाएगा ज्ञानगत, और जब हम ऐसे प्रश्न उठाएंगे जो कोई विषय कब प्रत्यक्ष कहलाता है तो उसको कहेंगे विषयगत प्रत्यक्ष। तो ज्ञानगत प्रत्यक्ष का क्या लक्षण होगा, तो उसका लक्षण पहले ज्ञानगत प्रत्यक्ष को बता रहे हैं, कोई ज्ञान कब प्रत्यक्ष कहलाता है, तत्पतादि का ज्ञान कब प्रत्यक्ष कहलाएगा। तो कह रहे हैं आद्य प्रमाण चैतन्य से विषय अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमाण चैतन्य का विषय अवच्छिन्न चैतन्य से अभेद क्या है, ज्ञानगत प्रत्यक्ष। ज्ञानगत प्रत्यक्ष, अब आप कहेंगे तो ये तो बड़ी कठिन, क्या प्रमाण चैतन्य क्या है, विषय अवच्छिन्न चैतन्य क्या है, तो कह रहे हैं अब आगे जरा उसको समझिए।
तथा ही त्रिविधम चैतन्यम। चैतन्य क्या है? तो त्रिविध, 3 प्रकार के है। क्या अद्वैत वेदांत में एकमात्र क्या है? एक अद्वितीय चैतन्यात्म चैतन्य की ही सत्ता है, सब प्रकार चैतन्य की सत्ता है, चेतना की सत्ता है। वही चेतना उपाधि से 3 प्रकार से प्रतीत होती है। उपाधियों के कारण त्रिविध प्रतीत होता है। कौन कौन से? विषय चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, प्रमात्र चैतन्य। विषय चैतन्य के रूप में, प्रमाण चैतन्य के रूप में, प्रमात्र चैतन्य। ध्यान रखिएगा। तो एक अद्वितीय चैतन्य की ही सत्ता है, ठीक ना? लेकिन उपाधिवश वह चैतन्य त्रिविध रूप में प्रतीत होता है। विषय चैतन्य के रूप में, प्रमाण चैतन्य के रूप में और प्रमात्र चैतन्य के रूप में। अब फिर कहेंगे जो ये तो और फिर ये कठिन चीज हो गई, जो विषय चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, प्रमात्र चैतन्य, तो ये क्या है? तो बता रहे तत्र घटादि अवच्छिन्नम चैतन्यम विषय चैतन्य। जो विषय चैतन्य है वो क्या है? तत्र घटादि अवच्छिन्नम चैतन्यम विषय चैतन्यम। घट आदि से जो अवच्छिन्न चैतन्य है वह विषय चैतन्य। घट, पट, टेबल, कुर्सी, मोबाइल, दीवार, ठीक ना, सोफा, ये सब क्या है? नानाविध विषय है। तो ये सब जो है क्या है? विषय चैतन्य कहलाए। घटादि से अवच्छिन्न, इनसे जो अवच्छिन्न चैतन्य है घटादि उपाधियों से, ठीक ना, घटादि से अवच्छिन्न चैतन्य जो है वह विषय चैतन्य। नानाविध विषयों से जो अवच्छिन्न चैतन्य है वह विषय चैतन्य हुआ। और अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न, अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्नम, अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्नम चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम। अंतःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य जो है, अंतःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण चैतन्य। अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण चैतन्य, और अंतःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य को प्रमाण चैतन्य कहेंगे। और अंतःकरण अवच्छिन्नम चैतन्यम, अंतःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य को प्रमात्र चैतन्यम कहेंगे, प्रमात्र चैतन्य कहेंगे, प्रमाता। तो ज्ञान में जो है वो क्या होता है? एक प्रमाता होता है और प्रमेय विषय होता है, और फिर प्रमाता और प्रमेय विषय प्रमाण होता है, प्रमाण। तो ये प्रमाता प्रमेय प्रमाण की ये परिभाषा बता रहे। वस्तुतः सब क्या है अद्वैत वेदांत में? है तो सब चेतना है। तो जो प्रमेय घटादि प्रमेय विषय से अवच्छिन्न चेतन है उसको विषय चैतन्य कहेंगे। जो अंतःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य है उसको प्रमाण चैतन्य कहेंगे। और जो अंतःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य है उसको प्रमाण चैतन्य। अब आगे आइए, ये सब चीजें और समझ में आएंगी धीरे। तत्र यथा तडागोदकम छिद्रात् निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वद एव चतुष्कोणादि आकारं भवति। तथा तैजसम अंतःकरणमपि चक्षुरादि द्वारा निर्गत्य घटादि विषय देशं कृत्वा विषयाकारेण परिणमते। कह रहे हैं अब उसमें
बता रहे हैं। ये देखिए क्या है, जो पीछे बताया गया ना, जो आपको जो अंतःकरण वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य क्या है, ब्रह्मा चैतन्य, तो वो वृत्ति पद को व्याख्या वो बता रहे हैं। पीछे आया था, उसको जाकर फिर से देखिए, फिर से ये वृत्ति के बारे में बता रहे हैं। तत्र यथा तदाग उदकम, जैसे तदाग उदकम तालाब का जल छिद्रात निर्गत, छिद्र से निकलकर कुल्यात्मना, यह नाली से, ठीक ना, केदारान प्रविश्य तद्वद एवं चतुष्कोणादि आकार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर उनके आकार में आकारित तो हो जाता है, क्यारियों में जाकर के उनके आकार में आकारित हो जाता है। अगर वो जो है चतुष्कोण है तो चतुष्कोणात्मक आकार में, अगर त्रिकोणे है तो त्रिकोणे के आकार में, अगर वर्तुल है तो वर्तुला आकार में आकारित हो जाता है। तालाब का जो तो क्या नालियों के रास्ते जो है वह खेतों में गया और जैसी जैसी खेत की आती थी, जैसा जैसा वैसे वैसे आकार को उसने जो है ग्रहण कर लिया। उसी तरह से तेजसम अंतःकरण की, उसी तरह से यह तेजस अंतःकरण भी क्या है, मन जो वो तेजस है, तेजोमय द्रव्य, तेजस स्वरूप है, स्वच्छ, अत्यंत स्वच्छ, ठीक ना। ये अंतःकरण जो है अत्यंत जो है वो तेजस द्रव्य है। सात्विक होने से, यह सात्विकांश से उत्पन्न होने से यह जो है क्या है, तेजस तेजोमय है। सूर्य की रश्मियों के समान जो है वह क्या करता है, वह विषय देश तक पहुंच सकता है इंद्रियादि के माध्यम से, और जा करके तो कहा तेजस अंतःकरण की चक्षुरादि द्वारा चक्षु निकल कर घटादि विषय देशम करता, घट आदि के विषय, घट आदि जो विषय है वहां तक पहुंच कर उनके आकार में परिणमित हो जाता है। तो जो बच्चे ने पूछा था क्या, जो वृत्ति क्या है, तो देखिए खुद प्रभावित कर रहे हैं। स्वयं परिणामों वृत्ति उच्यते, वही परिणाम क्या है, वृत्ति है, वही परिणाम वृत्ति ऐसा कहा जाता है। तो अंतःकरण जो है वह अंतःकरण क्या है, पीछे बताया गया आपके वेदांत मत में। अंतःकरण जो है यहाँ पर वेदांत परिभाषा के अनुसार जो है अंतःकरण या मन के लिए आगे और भी बताया जाएगा। तो जो अंतःकरण जो है वो क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो सब अद्वैत वेदांत में अंतःकरण कहेगा। तो यह जो अंतःकरण है यह क्या करता है, यह इंद्रिय नहीं है, यह जो है अंतःकरण वह अनुरूप नहीं है। यह हम पीछे हम लोगों ने देखा था, जो अंतःकरण किस प्रकार से क्या है, वह इंद्रिय रूप नहीं है, वह इंद्रिय नहीं है, वह अणु और न ही वह विभू है, वह तो मध्यम परिमाण वाला है और वह किसी तेजस द्रव्य है। इसलिए वह जो है सूर्य की रश्मियां उसी प्रकार तेजोमय द्रव्य होने से यह अंतःकरण इंद्रिय आदि के माध्यम से विषय देश तक जाकर के विषय के आकार में चक्षुषा, विषय के आकार में आकारित, तो यह जो विषय के आकार में आकारित होना है यही क्या है। तो हमारे मन में मान लीजिए जो है हमारा मन घट कर गया, तो घटाकार तक गया, पटाकार टेबुल के रूप में गया, टेबुल के आकार का, गाड़ी के रूप में गाड़ी के आकार, तो ये आकारित हो जाता है। तो यही क्या है, मोड्स है, दे आर मेंटल मोड्स। यही जो है का माइंड है, और इसी को क्या कहते हैं, माइंड का मोडिफिकेशन। अंतःकरण जो है वह आकारित होता है विभिन्न विषय में। तो स्वयं परिणामों वृत्ति, वही जो अंतःकरण का परिणाम है उसे वृत्ति कहते हैं। ठीक ना। अनुमित्यादि स्थले तु न अंतःकरण
कर्णस्य वहन्यादिदेश गमनम अन्मित्यादि स्थलेषु न अंतःकरणस्य वहन्यादिदेश गमनम वहन्यादे चक्षुरादि असन्निकर्षात्। कहा ये जो है अनुमित्यादि स्थले, अनुमित्यादि स्थल में जब अनुमान होता है, ठीक ना, तो उस अनुमित के स्थल पे जो प्रत्यक्ष प्रमा के स्थल तो क्या होता है, अंतःकरण जो है विषय के स्थान पर जाकर के उसके आकार में आकारित हो जाता है, ठीक। लेकिन अनुमित आदि के स्थल पे अंतःकरण वहनी आदि देश गमनम न अंतःकरण वहनी आदि देश, अंतःकरण वहनी आदि देश पर जो है नहीं जाता। आप जो पर्वत पे धुआं के आधार पर पर्वत पर अग्नि है, इस प्रकार का जो आपको अनित्याकार ज्ञान होता है, उसमें क्या होता है, वहां पर जो है अंतःकरण जो है वह वहनी तक नहीं पहुंचता है। तो नहीं पहुंचता है तो वहन्य आदि चक्षुरादि और सन्निकर्षा, चक्षुरादि से वहनी आदि का सन्निकर्ष नहीं हो पाता है, इसलिए उसका जो है प्रत्यक्ष नहीं होता है। जबकि तथा च अयम घट इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले, लेकिन अयम घट, यह घट है, इस प्रकार के प्रत्यक्ष वाले स्थलों पर जब आपको घट का प्रत्यक्ष होता है तो बात अलग दूसरी होती है। तथा च अयम घट इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले, यह घट है, इस प्रकार के प्रत्यक्ष स्थलों पर अयम घट इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले घटादि तदाकार वृत्तेश्च बहिरेकत्र देशे संवधानात् तद उभय अवच्छिन्नम चैतन्यम एकमेव। तो अब ये बता रहे हैं, यह घट, अयम घट, यह घट है, यह टेबल है, यह जो है मोबाइल है, यह टीवी है, यह बोतल रखा हुआ है, इस तरह के प्रत्यक्ष प्रमा के स्थलों में क्या होता है, घटादे, घट आदि और तदाकार वृत्तिश्च बहिरेकत्र देश संवधानात्, यह घट है इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमा के स्थलों में क्या होता है, घटादि विषय, घटादे, घटादि विषय और तदाकार वृत्तिश्च, और घट के आकार में आकारित वृत्ति, ये क्या है, यह सही से बाहर, मतलब एकत्र एकत्र देशे संवधानात्, एक ही स्थान में क्या है, अवस्थित हैं। तो इनका एक ही स्थान पर अवस्थित होने से, इनके एक ही स्थान पर अवस्थित होने से तद उभय अवच्छिन्नम चैतन्यम, उन दोनों से अवच्छिन्न चैतन्य, इन दोनों से अवच्छिन्न चैतन्य, घटादि से अवच्छिन्न चैतन्य और घटाकार वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य, वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, तो एक हो जाने से विभाजकयो अपि अंतःकरण वृत्ति घटादि विषयो एक देशस्थत्वेन भेद अजनकत्वात्। तब विभाजक भी जो अंतःकरण, यह यद्यप जो है अंतःकरण वृत्ति और घटादि जो विषय है, ये दोनों अलग अलग, लेकिन चूंकि यह एक देशस्थ हो गए हैं, इसलिए एक देशस्थ होने के कारण यह अपने जो एक देशस्थ उपाधियां होती हैं, वो उपधेयों में भेद पैदा नहीं करती हैं, इसलिए यह जो है क्या हो गया, इनसे अवच्छिन्न चैतन्य जो है वह एक ही हो जाता है। इस प्रकार से तो कहा, अतएव मठांतरवर्ती घट अवच्छिन्नाकाशो न मठावच्छिन्नाकाशाद विद्यते। जिस प्रकार से मठ में रहने वाला जो है, मठ में रहने वाला घटावच्छिन्न आकाश मठावच्छिन्न आकाश से भिन्न
नहीं है। तो अब जरा सा इसको खुद समझिएगा, क्या करना है, क्या देखिएगा या ये है बताया गया आप लोगों को जो यह चर्चा हो रही है, जो त्रिविध चैतन्य की ये बात कर रहा है। तीन प्रकार है तो वस्तु की चेतना एक ही, लेकिन वही चेतना त्रिविध रूप से आप सामने आती है। एक तो जो है आप आप क्या है परमात्मा, इसको कहते हैं अंतःकरण औच्छिन्य चेतन। अंतःकरण जो औच्छिन्य चैतन्य है उसी को बोलते हैं परमात्म चैतन्य। अब एक हो गया विषय, नाना घटपटादि विषय, इनसे औच्छिन्य चैतन्य वो विषय हो गया। अब एक इसके प्रति ये बता रहे हैं तो अंतःकरण की वृत्ति से औच्छिन्य चैतन्य होता क्या है, घटादि का जो आपको प्रत्यक्ष होता है वो कैसे होता है, तो ये बताएंगे। जो कोई वस्तु जब आपको उसका प्रत्यक्ष करना होता है प्रत्यक्ष में, तो आपका मन जो अंतःकरण है वो क्या है, वह उस विषय तक पहुंचता है। बड़ी रोचक इनकी कल्पना है, और उस विषय के आकार में आकारित हो जाता है। आपको जब घट का ज्ञान होता है तो आपका मन घट के आकार में आकारित होता है। मन के लिए हम लोग अंतःकरण का प्रयोग करते हैं। तो आपको जब घट का प्रत्यक्ष होता है तो आपका जो अंतःकरण है वह क्या है, वह मन घट के आकार में आकारित हो जाता है। आपको जब जो है टेबल का ज्ञान हुआ तो आपको आपका मन टेबल के आकार में आकारित हो जाता है। आपको आपका सामने दीवार की घड़ी पर जा रहा है प्रत्यक्ष हो रहा है तो आपका मन दीवार के आकारित। तो यह जो आकारित होता है उसी को कहते हैं अंतःकरण की वृत्ति बनना। आपका मन या मन की वृत्ति बनना या अंतःकरण है तो अंतःकरण की वृत्ति बनना। अंतःकरण क्या है, अंतःकरण जो है वह उन विषयों पर जा करके तो उसके आकार में आकारित हो जाता है। तो अंतःकरण कैसे विषय के आकार में आकारित हो जाता है, अंतःकरण तो आपके शरीर में है भीतर, और वो कहाँ विषय तक कैसे पहुंच गया, तो ये बताते हैं अंतःकरण वह एकदम तेजस द्रव्य है, तेजोमय, एकदम प्रकाशमय है। तो वह इंद्रियों के रास्ते, इंद्रियों के माध्यम से उस विषय तक पहुंचता है और उसके आकार में आता है। तो यह जो अंतःकरण के नानाविध विषयों के आकार में आकारित होना हुआ, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अंतःकरण। ठीक बेटा, ये समझ गए अंतःकरण की वृत्ति क्या है। अंतःकरण की वृत्ति क्या है, तो अंतःकरण का नानाविध विषयों के आकार में आकारित हो जाना ही क्या है, तो यह जो अंतःकरण का नानाविध यही क्या है, उसका अंतःकरण का जो परिणमित होना है, यही परिणाम ही क्या है, यही परिणाम जो है। तो जो मोड्स हैं वो क्या है, वो वस्तुतः जो है माइंड जो है जब मॉडिफाई होती है, किसी जैसी वस्तु पर रहता है वैसा ही, जैसी जैसी ऑब्जेक्ट वैसा वैसा जो है माइंड टेक्स द फॉर्म्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो यही जो फॉर्म्स हैं वही मॉडिफिकेशन कहलाते हैं, मूड्स कहलाते हैं, ठीक। इसको समझाने के लिए समझाते हैं कि जैसे तालाब का जल जो है वह क्या है, वह उसमें छेद बना दिया जाता है और फिर जो है वो नालियों के माध्यम से उनके आकार में आकारित हो जाता है। जैसे क्यारी होगी वैसे ही आकार में वो आकारित हो जाता है। उसी प्रकार से बता रहे हैं जो आप मन को समझिए, ये जो अंतर या उत्तेजित टाइप का वो है, जो द्रव्य है वो क्या है, वह जो है वह
इंद्रियों के माध्यम से विषय तक जाकर के विषय के आकार में आकारित होता है। तो यह जो विषय के आकार में आकारित होता हुआ उसी को क्या कहते हैं, वृत्ति कहते हैं। अब क्या होता है, तो जब घट आदि का प्रत्यक्ष होता है, तथा च अयम घट इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले, अयम घट, यह घट है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो कैसे होता है, तो आप जो है उस समय यह अंतःकरण जो है वह इंद्रिय के माध्यम हुआ, तो इस सन्निकट के द्वारा यह जो मन है वह क्या है, इंद्रियों के माध्यम से पहुंच गया कहाँ, उस घट। तो उस समय क्या हो गया, उस समय जो है बताया गया जो घट से अवच्छिन्न चैतन्य क्या है, घटावच्छिन्न चैतन्य है, यानी कि विषय से अवच्छिन्न चैतन्य है वो। और उस समय अंतःकरण की वृत्ति भी क्या हो गई, वह भी चक्षु आदि द्वारा से जाकर के वहां उस विषय तक पहुंच गई। तो उस समय बस ये जो है वह घट से अवच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य वो क्या हो जाते हैं, एक ही जगह। तो जब एक जगह हो जाते हैं तो दोनों से अवच्छिन्न चैतन्य जो है वह क्या हो जाता है, वह एक हो जाता है। तो एक हो जाता है तो फिर जो है जब यह एक हो जाता है तब ज्ञान हो जाता है, ऐसा इनका कहना। तो ये जरा सा देखिए फिर से, तथा च अयम घट इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले, अयम घट इस प्रकार के प्रत्यक्ष स्थलों पर घटादे घट आदि और उनके आकार से आकारित वृत्ति, बहिर एकत्र देशे, वो बाहर बाहर माने एक शरीर से बाहर, वही एकत्र देशे, बाहर एक देश में स्थित हो जाती है। और फिर उनके एक देश में अवस्थान से क्या होता है, उन दोनों के द्वारा तद उभय अवच्छिन्नम चैतन्यम, तब उन दोनों के द्वारा अवच्छिन्न चैतन्य क्या है, वह एक हो जाता है। विभाजकयो अपि अंतःकरण वृत्ति, यद्यपि जो है जो ये उपाधियां जो हैं वह क्या है, वह उपधेयों में भेद पैदा करती, लेकिन यहाँ पर अंतःकरण वृत्ति और घटादि वैसे तो भेद पैदा करती, लेकिन चूंकि अब क्या हो गई, वो एक देश में स्थित हो गई, तो उस घट से अवच्छिन्न चैतन्य और घटाकार अंतःकरण वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य चूंकि एक देशस्थ है, इसलिए अब विभाजकयो अपि अंतःकरण वृत्ति घटादि से, यह चूंकि विभाजक होने के बावजूद जो उपहित में भेद पैदा करने वाली होने पर भी ये जो उपाधियां अंतःकरण वृत्ति और घटादि है चूंकि एक देशस्थ हैं, इसलिए अपने उपधेय में भेद पैदा नहीं कर पाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे मान लीजिए जो है कहा इन्होंने किसी कमरे में आका और वह उस कमरे में घट में रहने वाला वह दोनों में अंतर नहीं रह जाता है, उसी प्रकार से मठांतरवर्ती घटावच्छिन्नो आकाश, जिस प्रकार से घर के अंदर रहने वाले घरे से अवच्छिन्न आकाश का मठ अवच्छिन्न आकाश से घर से अवच्छिन्न आकाश से या मठ से अवच्छिन्न आकाश से भेद नहीं रह जाता है, उसी प्रकार से क्या है, उसी प्रकार से यह जो है इनमें घटावच्छिन्न विषय अवच्छिन्न चैतन्य में और अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य में भेद नहीं रहता, तो वो अभेद हो गए। तो ये अभेद हो जाने से क्या हो जाएगा, घट का जिसको बता रहे हैं इसी बात को, ये जो है अब देखिए आगे ये कह रहे हैं इसी चीज को, क्या तथा च अयम घट इति बात का निचोड़ बता रहा है, तथा च अयम घट इति घट प्रत्यक्ष स्थले। अब जो है तथा च अयम घट इति घट प्रत्यक्ष स्थले घटाकार वृत्तिर घट संयोगितया घट अवच्छिन्न चैतन्यस्य तत् वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्यस्य च अभिन्नतया तत्र घट ज्ञान से घटांशे प्रत्यक्ष।
तो ऐसा ये विचार अयम घट इति घट प्रत्यक्ष ले, यह घट इस प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या होता है, घट के प्रत्यक्ष, घट का जो आप प्रत्यक्ष हुआ, तो इस घट प्रत्यक्ष के स्तर पे जो यह आपको घट, यह घट है, इस प्रकार का ज्ञान हो रहा है, तो इसको समझा रहा है। क्या समझा रहा है? जो घटाकार वृत्ति, यहाँ पर घट से आकार में आकाई जो अंतःकरण वो क्या हो जाती है, घट संयोगितया, उसका घट से संयोग हो जाता है। तो वृत्ति कहाँ गई, विषय देश पर चली गई, अंतःकरण जो है विषय पर जाकर के उसके आकार में आकारित हो गया। तो घटाकार वृत्ति घट से संयुक्त है, इसलिए घटावच्छिन्न चैतन्य, इसलिए घट से अवच्छिन्न चैतन्य, और घटाकार अंतःकरण वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य, तो ये अभिन्न हो जाते हैं। इसलिए घट ज्ञान से, घट ज्ञान में घटांश में प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है, ऐसे ये बता रहे हैं। किसको, ज्ञानगत प्रत्यक्ष। तो क्या बात निकली इससे, जो ज्ञानगत प्रत्यक्ष में क्या होता है, ज्ञानगत प्रत्यक्ष कोई ज्ञान कब प्रत्यक्ष होता है, पीछे इन्होंने बताया था, कोई ज्ञान कब प्रत्यक्ष होगा, तो जब जो है क्या परिभाषा इन्होंने दी थी, जब जो है विषय अवच्छिन्न चैतन्य और प्रमाण चैतन्य का भेद हो, तब जो है विषय अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण चैतन्य का अभेद ही क्या है, वह जो है इनके मत में आद्य प्रमाण चैतन्य से विषय अवच्छिन्न चैतन्य अभेद, प्रमाण चैतन्य का और विषय अवच्छिन्न चैतन्य का अभेद ही क्या है, यह ज्ञानगत प्रत्यक्ष का लक्षण। ज्ञानगत प्रत्यक्ष क्या है, तो प्रमाण चैतन्य और विषय अवच्छिन्न चैतन्य का अभेद। प्रमाण चैतन्य क्या है, तो विषय के आकार में आकारित अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, और विषय अवच्छिन्न चैतन्य का अभेद ही क्या है, ज्ञानगत प्रत्यक्ष का लक्षण। कुछ बात समझ में आई? जी सर। कुछ आएगी, फिर से हम लोग इसको कई बार कह रहा हूँ, जो है मथेंगे तब समझ में आएगा आप लोगों को कायदे से। अब ये देखिए प्रश्न उठाते हैं आगे, बस यहीं पे बात खत्म करेंगे, बस जो 2 लाइन और उसके बाद फिर वापस लौटेंगे। सुखादि औच्छिन्न चैतन्य से तद्वृत्ति औच्छिन्न चैतन्य से च नियतेन एक देश स्थित उपाधिद्वय औच्छिन्नत्वात् नियमेन अहम सुखी इत्यादि ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्। दोनों उदाहरण लिया। एक तो यह घट, यह इस प्रकार की बाह्य वस्तु का जो आपको प्रत्यक्ष होता है वह, और यहाँ पर अब ले रहे हैं समस्या यह जो है मैं सुखी होता, इस प्रकार का भी लोगों को प्रत्यक्ष होता है। अहम सुखी, मैं प्रत्यक्ष, मैं सुखी हूँ, इस प्रकार का जो प्रत्यक्ष है, उसमें इसकी व्याख्या कैसे होगी, तो वहां भी क्या इंद्रियां जो है हमारे सुख आदि के पास जाएंगी, इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण जो है सुख आदि तक पहुंचेगा, उसके आकार में आकारित होगा, तब होगा। तो इसके ये करा देखिए बढ़िया बात, सुखादि औच्छिन्न चैतन्य से हमने प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा बताई, कोई ज्ञान कब प्रत्यक्ष होता है, 2 पद लीजिए। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, वो देखिए, आइए पेज नंबर, ये कहाँ था, 35 पे, प्रमाण चैतन्य से विषय अवच्छिन्न चैतन्य अभेदिति ब्रूमः। यदि प्रमाण चैतन्य का विषय अवच्छिन्न चैतन्य से अभेद जो है, यही क्या है, ये देखिए है ना, प्रमाण चैतन्य से विषय अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमाण चैतन्य का विषय अवच्छिन्न चैतन्य से अभेद ही क्या है, ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है, ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का लक्षण। प्रमाण चैतन्य क्या है, तो वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य को प्रमाण चैतन्य कहते हैं।
दूसरे शब्दों में कहिए किसी विषय से अवच्छिन्न चेतन और उस विषय के आकार में आकारित अंतःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न, अंतःकरण की वृत्ति ही न है प्रमा चेतन, तो अंतःकरण वृत्ति से अवच्छिन्न चेतन वह उनमें अगर अभेद तो क्या है, तो तब जो है वह ज्ञान प्रत्यक्ष होगा। तो चलिए घट आदि पट आदि में तो ऐसा हो जाता है, जो घट आदि का जो ज्ञान होता है सामने के दर्शन में आप बताया, जो अंतःकरण जो है इंद्रिय के माध्यम से उस विषय तक पहुंचा, तो वह विषय से अवच्छिन्न चेतन तो था ही वहां पे, और वह अंतःकरण भी जो है इंद्रिय आदि के माध्यम से वहां पहुंच गया। तो फिर उस समय क्या हुआ, अंतःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरण उस विषय से अवच्छिन्न चेतन और उस विषय के आकार में आकारित अंतःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न चेतन वह एक जगह, तो एक जगह होने से उनमें अभेद हो गया। तो ये आपने बताया जो है, लेकिन अब सुख आदि में क्या होता है, इस प्रकार से घटपट का प्रत्यक्ष आपको हुआ, घट का प्रत्यक्ष। सुख आदि के प्रत्यक्ष में क्या होता है, तो कहा सुखादि अवच्छिन्न चैतन्य, सुखादि अवच्छिन्न चैतन्य, सुख से, सुख आदि से दुख, दुख का भी वैसे ही होगा, आपके अंदर जो शर्म की भाव आ रही, शर्म की भावना आ रही है उसका भी, गर्व की भावना आएगी उसका भी सुख आदि, इसीलिए आदि शब्द का प्रयोग इसलिए, सुख आदि से जो अवच्छिन्न चैतन्य है और तद वृत्ति, उस सुख की वृत्ति, सुख की वृत्ति मानी सुखाकार आकार, सुख के आकार में आकारित जो अंतःकरण की वृत्ति है उससे अवच्छिन्न चैतन्य, सुखादि से अवच्छिन्न चैतन्य, उसकी वृत्ति से अवच्छिन्न, उसके आकार में आकारित अंतःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य, नियतेन, नियत रूप से एक देश स्थिति उपाधि द्वय, नियत रूप से एक ही देश में स्थित है। आखिर ये सुख की वृत्ति, सुख कहाँ है, अंतःकरण में ही, आपके मन में ही सुख है, तो उस सुख से अवच्छिन्न चैतन्य और उस सुख का जो, उस सुख के आकार में आकारित जो मन है वह कहाँ है, वो भी वही है, तो वो दोनों तो साथ रहते ही है हमेशा। तो सुख के से अवच्छिन्न चैतन्य और सुखा, उसके आकार में आकारित वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य, चूंकि नियत रूप से एक देश में ही स्थित होते हैं, ठीक ना, नियत रूप से एक देश में ही होते हैं कि स्थान में ये, तो इनसे जो, इन दोनों एक देशस्थ उपाधियों से जो अवच्छिन्न चैतन्य है, यानी कि सुख से अवच्छिन्न चैतन्य और सुखाकार से अवच्छिन्न चैतन्य, चूंकि एक देशस्थ है तो एक देशस्थ उपाधि, चूंकि ये एक देशस्थ उपाधियां हुई तो ये अपने उपदेयों में भेद नहीं पैदा करेंगी, तो जाहिर इनसे अवच्छिन्न चैतन्य जो है वह नियम रूप से एक ही होगा। इसलिए हम क्या होगा, सुख का प्रत्यक्ष जो है, मैं इस प्रकार से सुख ज्ञान को प्रत्यक्ष प्राप्त करता है, इसलिए आपको सुख का प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। तो देखिए सुख के प्रत्यक्ष में लक्षण लगाइए, सुख के प्रत्यक्ष में कैसे लगे, सुख का प्रत्यक्ष कैसे कब माना जाएगा, सुख क्या है, विषय, तो जब उस सुख को विषय से अवच्छिन्न चैतन्य और उसके आकार में आकारित अंतःकरण वृत्ति यानी कि प्रमाण चैतन्य, इन दोनों का अभेद हो जाए तब सुख का प्रत्यक्ष होगा, तो सुख का प्रत्यक्ष हो जाता है। इस प्रकार से सुख आदि का भी, मैं सुखी, इस प्रकार का भी प्रत्यक्ष हो जाता है, और घट का जो प्रत्यक्ष जो है उसमें भी ये लक्षण लग जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है क्या देखते हैं, जो क्या क्या लक्षण, कोई ज्ञान कब प्रत्यक्ष होता है, तो जब उस विषय से अवच्छिन्न चैतन्य और तदाकार अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य यानी कि प्रमाण चैतन्य में जो अभेद है वही जानकर ऐसा ही बता। तो ये हुआ इनका, ऐसा ये बातें आप समझे जो है, क्या आज बताया गया, कुछ कुछ समझे, ठीक ना।
तो जैसा एक बार फिर से देखें क्या, जो चुप पढ़े हैं उसको फिर से एक बार देखें तो फिर से होगा। बहुत कम ही था, वो कम ही। चलिए आइए जरा सा एक बार देखिए। दस मिनट में बात को फिर से हम करके खत्म हो जाएगा। 10 मिनट में ये बात को। कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी, उस चर्चा में ये बात आई थी, ये पीछे चर्चा हुई, उसमें ये बताया गया, जो हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे, जो किस तरह से अद्वैत वेदांती जो है वह मन को जो है इंद्रिय नहीं मान, तो मन को इंद्रिय नहीं मानने के बारे में अद्वैत वेदांती मन को इंद्रिय नहीं मानते हैं, इस पर जो है नैयायिक आदि है। अगर आप मन को इंद्रिय नहीं मानते तो सुखादि के प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष तो वह होता है जो इंद्रियों से उत्पन्न इंद्रिय जन्य हो, तो इंद्रिय जन्य जो है वह प्रत्यक्ष होता है, ऐसा हमने कहा। तो इस पर ये कर, अब मन जो है, आप मन को इंद्रिय मान, मन को इंद्रिय नहीं मान, इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान जो है प्रत्यक्ष होता है, तो मन ये जो है सीन जो है। तो अभी इस पर ये कह रहे हैं, जो ये किसने कह दिया आपको, जो इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान जो है, इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, या इंद्रिय जन्य ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष होता है, ये आपको किसने कहा। आपके इस लक्षण अगर ऐसे मानेंगे, इंद्रिय जन्य तो प्रत्यक्ष का माना ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता है? तो इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं माना जाता है, माना जा सकता है कि जो दूसरे शब्दों में कहिए, ये प्रत्यक्ष के लक्षण को लेकर के कर रहे हैं, जो यह जो प्रत्यक्ष का लक्षण दिया जा रहा है, क्या इंद्रिय जन्य जो है ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, या इंद्रिय ज्ञान क्यों? उसमें अतिव्याप्ति दोष है, उसमें अव्याप्ति दोष है, उसमें कदाचित अन्योन्याश्रय दोष है। क्यों अतिव्याप्ति दोष है? अगर इंद्रिय से जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष माना जाए तो क्या है, अनुमिति आदि जो ज्ञान होते हैं, अनुमिति शब्द उपमिति में भी तो मन की जरूरत पड़ती है, वो भी तो मन से उत्पन्न ज्ञान है, और मन को आप मान रहे हैं जो है इंद्रिय, तो क्या होगा? इंद्रिय से उत्पन्न आप, तो आपके अनुसार तक क्या हो जाएगा? वो गांधी प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष की परिभाषा वहां भी चली जाएगी, तो चली जाएगी ना। इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान जो है प्रत्यक्ष होता है, तो मन से ही ना उत्पन्न होता है ये अनुमिति उपमिति आदि भी, तो वो भी क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब तो ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर को जो इंद्रिय है नहीं, लेकिन उसको प्रत्यक्ष होता है, तो उसके प्रत्यक्ष में ये लक्षण जाएगा ही नहीं, इसलिए व्याप्ति हो जाएगी। फिर तीसरा दोष क्या हो सकता है? जो आप इंद्रिय को प्रत्यक्ष को कैसे परिभाषित कर, प्रत्यक्ष को कर रहे हैं इंद्रिय से उत्पन्न होता है, और इंद्रिय क्या है? तो जो प्रत्यक्ष का कारण हो उसे इंद्रिय करते हैं, तो ये अन्योन्याश्रय दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए यह जो आप प्रत्यक्ष का लक्षण दे रहे हैं, क्या इंद्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्षम, या इंद्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, या प्रत्यक्षत्व का पूर्वक इंद्रिय जन्य ही नहीं, हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसा है, ये केवल जो है ऐसा नहीं है, वेदांत ही बता है, स्वयं नव्य न्याय ने प्राचीन न्याय पर, इसी कारण से प्राचीन न्याय लक्षण को गंगेश ने खारिज कर दिया। उससे पहले प्रभाकर ने ये लक्षण खारिज कर दिया था। जो साक्षात जो है वही प्रत्यक्षत्व का लक्षण है, साक्षात्कारी ज्ञान जो होता है वो प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है, न कि जो है इंद्रिय जन्यत्व जो है ये प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है। तो इसी प्रसंग में प्रश्न फिर आया, जो सिद्धांते प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम की नीचे, आप वेदांत सिद्धांत में प्रत्यक्षत्व का क्या प्रयोजक मानते हैं? तो इस पर ये कह रहे हैं, पंक्ति ले ली जाए, उसके बाद फिर समझाने वाला काम दूसरे। सिद्धांते प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम की नीचे, आप वेदांत सिद्धांत में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या मानते हैं? इस पर कह रहे हैं कि ज्ञानगत से प्रत्यक्षत्व
स्वस्य प्रयोजकम पृच्छसि किं वा विषयगतस्य। आप ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक को पूछ रहे हैं अथवा विषयगत प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक। तो ये दोनों अलग अलग है। कोई ज्ञान कब प्रत्यक्ष होता है, ये प्रश्न अलग है। कोई विषय कब प्रत्यक्ष होता है, यह विषय अलग है। तो इन दोनों के बारे में अलग अलग जो है बातें करनी चाहिए। इसलिए वेदांत भाषा में ज्ञानगत प्रत्यक्ष का लक्ष्य दिया गया है अलग, और विषयगत प्रत्यक्ष का लक्ष्य अलग। क्या क्या अंतर है, हम ये क्या शब्द हैं दोनों, ज्ञानगत प्रत्यक्ष और विषयगत प्रत्यक्ष? बताया गया बेटा, ऐसे समझिए। कोई ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, आपके पास नानाविध ज्ञान है आपको, वो ज्ञान में कब कोई ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाएगा, यह प्रश्न अलग है, उसी को कहते हैं ज्ञान का। और कोई विषय कब प्रत्यक्ष होता है, यह प्रश्न अलग है। कब घटपट आदि जो चीजें हैं या कोई विषय सुख आदि, ये सब कब प्रत्यक्ष कहलाएंगे, तो ये प्रश्न अलग है। कोई ज्ञान कब प्रत्यक्ष कहलाएगा, यह प्रश्न अलग है। कोई विषय कब प्रत्यक्ष कहलाएगा, ये प्रश्न अलग है। वेदांत परिभाषाकार इन दोनों को अलग अलग ढंग से बताते हैं। पहले वो बताते हैं आद्य, पहले को लेकर के बता रहे हैं ज्ञानगत प्रत्यक्ष क्या है, कोई ज्ञान कब प्रत्यक्ष होता है। तो ये एक परिभाषा ही ध्यान रखिएगा। आद्य प्रमाण चैतन्य से विषय औक्षिण्य चैतन्य। आप अगर ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक पूछते हैं तो हम बता रहे हैं क्या है, प्रमाण चैतन्य का विषय औक्षिण्य चैतन्य से अभिन्न। ये लक्षण क्या है, प्रमाण चैतन्य का विषय औक्षिण्य चैतन्य से अभिन्न। अब प्रश्न है, ये कठिन शब्द, ये प्रमाण चैतन्य क्या है, विषय औक्षिण्य चैतन्य क्या है, इसको स्वयं ग्रंथकार महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। तथा ही त्रिविधम चैतन्यम, तीन प्रकार के चैतन्य। चैतन्य वस्तुतः एक ही प्रकार का होता है, लेकिन उपाधिवश वो त्रिविध प्रतीत होता है। और विषय चैतन्यम, प्रमाण चैतन्यम, परमात्म चैतन्य, इन तीनों को अलग अलग समझ जाइए। विषय चैतन्य, परमात्म चैतन्य और प्रमाण चैतन्य क्या क्या है, जैसा देखिए। नाना भी जो घट पट दीवार कुर्सी मोबाइल ये सब जो है, इनको ये जो है तत्र घटादि औक्षिण्य, घटादि से औक्षिण्य चैतन्य जो है वह विषय चैतन्य है। अंतःकरण की वृत्ति से औक्षिण्य चैतन्य जो है वह प्रमाण चैतन्य। अंतःकरण की वृत्ति से औक्षिण्य चैतन्य क्या, अंतःकरण की वृत्ति क्या होती है, तो अंतःकरण जो विषय के देश में जाकर के, विषय के पास जाकर के उसके आकार में आकारित हो जाती है, उसको कहते हैं अंतःकरण। हमारा मन जो है प्रत्यक्ष आदि के समय में क्या होता है, घट का जो प्रत्यक्ष होता है तो हमारे मन में घट का आकार बनता है। जब जो है हमको सुख का प्रत्यक्ष होता है तब क्या होता है, हमारे मन में सुख के आकार, हमारा मन भी सुख के आकार में निर्धारित हो जाता है। तो यह जो है इसी को अंतःकरण वृत्ति कहते हैं, अंतःकरण वृत्ति कहते हैं। तो उस अंतःकरण वृत्ति से औक्षिण्य चैतन्य को प्रमाण चैतन्य कहा जाता है। और केवल अंतःकरण जो आपका मन है, अंतःकरण से औक्षिण्य चैतन्य को परमात्म चैतन्य, परमात्म चैतन्य कहते हैं। अब आइए फिर जल्दी से इन्होंने प्रक्रिया, उस बच्चे ने उस दिन पूछा था तो जल्दी से उसकी प्रक्रिया इन्होंने बता दी, जो वृत्ति क्या होता है, तो ऐसा खूब बढ़िया से फिर से समझा दिया इन्होंने। जो जैसे अभी अंतःकरण वो है ना, पीछे आया था ना प्रमाण चैतन्य, तो मैंने कहा अंतःकरण की वृत्ति से प्रमाण चैतन्य क्या है, उसी को समझाने के लिए बता क्या है, उसको समझाने के लिए। जैसे तत्र यथा, जैसे तडाग से, तालाब से उदकम जल निकल कर कुल्यात्मना नाली आदि के रास्ते खेतों में जाकर तदवदेव उसके आकार में ही का चतुष्कोणात्मक है, चतुष्कोण आकार में, अगर त्रिकोणात्मक है त्रिकोण आकार में, वर्तुल है तो वर्तुल आकार में आकारित हो जाता है, ठीक ना।
तथा वैसे ही तेजसम अंतःकरण, वैसे ही ये जो तेजस अंतःकरण है वह चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा विषय देश तक पहुंचकर उसके आकार में जो आकारित हो जाता है, उसका यह जो आकारित होना, परिणमित होना है, उसी को सएव तथा तेजसम अंतःकरणम चक्षुरादि द्वारा निर्गत घटादि विषय देशम तत्वा विषयाकारेण परिणमते सएव परिणामो वृत्ति का यह परिणाम भी क्या है, वृत्ति का नाम है। तो आपके मन का विषय के, आपका मन जो विषय के आकार में आकारित होता है, वह कैसे होता है, वह जो आकार में आकारित होता है उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष के स्थलों में आपका मन वहां तक पहुंचकर, इंद्रियों के माध्यम से वहां तक पहुंचकर विषय के देश पर जा करके उसके आकार में आकारित होता है, और अन्य अनुमान के स्थलों में वह यहाँ पर बैठे ही वह आकारित हो जाता है। तो हम उसके बारे में अनुमान की क्रिया बाद में देखेंगे। अनित्यादि स्थले तु न अंतःकरणस्य बहिर्नाभिदेश गमनम, अंतःकरण जो है अनुमित आदि के स्थल पे अंतःकरण जो है वह वहीं के देश में नहीं जाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि वहनी आदि का चक्षु आदि से संपर्क नहीं होता है। तो उस समय जो अनुमान के समय जो ज्ञान होता है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। संदर्भ में अभी यही कुछ समझिए, जो घट जो प्रत्यक्ष के स्थल पर चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा विषय का संकर्ष होता है, तो यह चक्षु आदि द्वारा जो है अंतःकरण विषय देश पर पहुंच जाता है, जबकि अनुमान आदि में ऐसा नहीं करता। तथा च, अब इसको बता रहे हैं, तथा च अयम घट इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले, यह घट है इस प्रकार के प्रत्यक्ष स्थल पर, यह घट है इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण स्थिति क्या होता है, घटादे घट आदि और उनके आकार से आकारित अंतःकरण वृत्ति, ये दोनों बाहर एक देश में स्थित हो जाते हैं। अतः तद उभय अवच्छिन्नम चैतन्यम, दोनों से अवच्छिन्न चैतन्य वह एक ही जाता है। तो हो गया, अभेद हो गया, अभिन्न तो हो गया। अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का उस विषय से अवच्छिन्न चैतन्य, विषय अवच्छिन्न चैतन्य और विषयाकार आकारित अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का अभिन्न हो गया। विभाजकयो अंतःकरण वृत्ति घटादि विषयो, यद्यप अंतःकरण वृत्ति और घटादि विषय है ये अलग अलग उपाधियां हैं, फिर भी चूंकि ये क्या है एक देशस्थ हो गई, तो ये अपने भेद पैदा नहीं करती हैं। अतः चैतन्य एक ही रहता है। ठीक वैसे ही जैसे मठ में रहने वाले घटाउच्छिन्न आकाश का मठाउच्छिन्न आकाश से भेद नहीं रहता है। बस अब खत्म हो गया। तथा च अयम घट इति घट प्रत्यक्ष स्थले, इस प्रकार से अयम घट, इस घट अयम घट यह घट है, इस प्रकार से घट प्रत्यक्ष के स्थल पे घटाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति, घट के आकार में आकारित अंतःकरण वृत्ति, ठीक ना, घटाकार वृत्ति घट संयोगितया, चूंकि उस घट से संयुक्त है, इंद्रियादि के माध्यम से अंतःकरण वृत्ति वहां तक पहुंची, इसलिए घटाकार वृत्ति घट से संयुक्त होने से घटावच्छिन्न चैतन्य और घटाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य में अभिन्नता हो गई। इसलिए अभिन्नत्व होने से घट ज्ञान में घटा से तो प्रश्न था जो ये तो सुख में होगा नहीं, वहां तो इंद्रियों के माध्यम से सुख तक पहुंचेगी नहीं, अंतःकरण तक है, वहां पहुंचने की क्या जरूरत है? सुख कहाँ रहता है? अंतःकरण में ही। तो अंतःकरण में सुख रहता ही है, और अंतःकरण की वृत्ति कहाँ, सुखाकार वृत्ति कहाँ है? वो भी अंतःकरण में ही है।
तो वो तो एक देश हमेशा एक साथ ही रहते हैं। इसलिए सुखादि अवच्छिन्न चैतन्य से तद्वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य च सुखादि से अवच्छिन्न चैतन्य और सुखाकार वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य, क्योंकि नियत रूप से एक देशस्थ उपाधि द्वय, क्योंकि ये एक नियत रूप से एक देशस्थ रहते हैं, इसलिए एक देशस्थ उपाधि द्वय से अवच्छिन्न चैतन्य जो है वह अभिन्न हो गए। इसलिए नियमेन अहम सुखी इत्यादि ज्ञान प्रत्यक्ष, इसलिए यह जो है सुखादि का प्रत्यक्ष नियम से होता ही नियमेन, यह जो है नियमेन, इसलिए जो है यह ये सुखादि इस प्रकार का प्रत्यक्ष हो जाता है। नियत रूप से सुख का प्रत्यक्ष, जब भी सुख रहेगा तो क्या हो जाएगा, सुख जो है कहाँ रहेगा, अंतःकरण में ही रहेगा। तो सुख हुआ तो सुखावच्छिन्न चैतन्य और सुखाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य वह एक देशस्थी हुए। इसलिए ये जो है एक देशस्थ उपाधियां चूंकि एक ध्येय में भी पैदा नहीं करती हैं, इसलिए विषय अवच्छिन्न चैतन्य एक हो गया। इसलिए यहाँ पर भी विषय अवच्छिन्न चैतन्य और विषयाकार आकारित अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य प्रधान चैतन्य का भिन्नत्व प्राप्त हुआ। इसलिए इसे ठीक ना, सुखादि ज्ञान प्रत्यक्ष तो बन गया। ठीक, तो हम लोग जो है